दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, इन महाराज का फोटो जरा ध्यान से देखिए। मुझे यकीन है आप इनको जरूर पहचानते होंगे। ये है ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। दोस्तों, पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा दिए गए ये बयान को सुनिए, फिर आगे इसका विश्लेषण करेंगे। भाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये महाराज के शंकराचार्य होने की वैधता पर प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह कोई साधारण आदमी नहीं लगा रहा है। बाकी तीनों शंकराचार्य और कई अखाड़ों ने इन्हें शंकराचार्य मानने से साफ इनकार कर दिया है। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस की वैधता पर प्रश्न चिन्ह एक बार नहीं कई बार लगाया गया है और आज भी ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरी बात, जब 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा था, या फिर हाल ही में मुर्शिदाबाद में जब दंगों के कारण हिंदुओं का पलायन हो रहा था, या फिर पहलगाम में जब धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था, उस पे महाराज के कोई बयान नहीं आए। तब महाराज ध्यानमग्न थे, ध्यानस्थ थे, उनको पता ही नहीं चला। जब महाराज ध्यान से उठे और सिंधु जल समझौता रद्द होने की बात सुनी तो उनको याद आया कि ये सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है। महाराज की बात ही अगर मैं मान लूं तो सिंधु जल का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए भारत को 20 साल लग जाएंगे। अगर 20 साल को पहले कोई प्रधानमंत्री ये हिम्मत किया होता ये जल समझौता रद्द करने का, तो आज के डेट में भारत इस काबिलियत के साथ होता कि हम फौरन पानी रोक सकें। अगर 20 साल पहले कोई प्रधानमंत्री ये समझौता रद्द करने का हिम्मत दिखाया होता तो क्या आज पहलगाम में धर्म पूछ कर सबको गोली मारी गई होती? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद जो 3 नदियों का पानी भारत को मिला था, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, उसका पानी रोकने के लिए, पाकिस्तान नहीं जाने देने के लिए इन महाराज की पसंदीदा सरकारों ने क्या स्टेप उठाया था? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रावी नदी का पानी पाकिस्तान पिछले 1.5 साल नीचे भी जा रहा था। और 1.5 साल पहले 2024 में जब रावी में रंजीत सागर डैम और उसका बैरेज का काम खत्म हुआ, तब पाकिस्तान जाने के लिए रावी का पानी पूरी तरह से रोक दिया गया है। या फिर जो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया था, झेलम, चेनाब और सिंधु, जिसमें 80% पानी का प्रवाह होता है, उसका इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत कुछ हद तक उपयोग कर सकता था, लेकिन उसका कितना उपयोग पहले की सरकारों ने किया है? आज की सरकार अगर ये समझौते से बाहर आने के, इसको एक तरफा रद्द करने का ऐलान कर रहा है, जैसे इस संधि में एक क्लॉज है कि इसको रद्द करना युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, तो प्रतीकात्मक रूप से भारत इस संधि को रद्द करके पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुका है। आगे इसको रोकने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के हिसाब से बैरेजेस और डैम्स बनाए जाएंगे। और जैसे महाराज का कहना है 20 साल लगे तो लगे, 80 साल से चली आ रही इस प्रॉब्लम का समाधान अगर आने वाले 20 साल में होने के लिए एक प्रधानमंत्री ऐसा दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, तो क्या हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है? एक समस्या अगर लॉन्ग टर्म में सही समाधान हो रहा है तो उसमें ये महाराज को क्या दिक्कत है? वैसे दोस्तों, ये महाराज हमेशा एक ही राजनीतिक दल के समर्थन में
बयान देने के लिए चर्चित है। और जितना भी अच्छा कुंभ क्यों न बने, ये उसकी आलोचना करते हैं और बोलते हैं योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे धर्मगुरु अगर हमारे हिंदू धर्म का, सनातन का पताका लेके आगे चलते हैं तो क्या हाल होगा हमारा, ये जग जाहिर है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इन महाराज को क्या बोलना चाहिए, इनको क्या उपदेश आप लोग देना चाहेंगे? जरा कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जाहिर करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।